मुझे ज्यादा आदर्शवादी बातें करने की आदत नहीं है। मैं ऐसी बातें करने से पीछे हटता हूं जो सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन व्यवहार में उनका कोई अस्तित्व संभव नहीं होता। एडवोकेट प्रदीप माही भैया का पूरा जीवन व्यवस्था को बदलने के लिए ही समर्पित था और यहाँ पर उपस्थित मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य या उसके जीवन की इच्छा व्यवस्था को बदलना ही है। जब हम लोग बात करते हैं व्यवस्था को बदलने की, हमने अब तक देखा है कि हजारों संगठन हैं, हजारों संस्थाएं हैं। जहां तक मुझे ज्ञात है भारत में 2.5 लाख से ज्यादा ऐसे संगठन हैं जो व्यवस्था बदलने के नाम पर स्थापित किए गए हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तार्किक मूल्यांकन यह है कि जो स्थिति 1947 में डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर छोड़ के गए थे, हम सब आज भी उसी स्थिति पर हैं, इसमें कोई शक नहीं। कुछ लोगों का ये कहना हो सकता है कि व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है, अगर परिवर्तन न हुआ होता तो आज हम यहाँ न होते। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि दरअसल जिसे आप व्यवस्था परिवर्तन समझ रहे हैं वो मात्र और मात्र जन जागृति है। इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि जन जागृति हुई है, लेकिन जन जागृति को ही व्यवस्था परिवर्तन समझ लेना अपने आप को और पूरे समाज को अंधेरे में रखने जैसा है। जब मैं बात करता हूं, मेरी बातें मौलिक, आधारभूत और यथार्थवादी होती हैं, तो हो सकता है कि आप लोग, कुछ लोग मेरी बातों से असहमति जताएं, लेकिन मैं एक बार जरूर कहूंगा कि मेरी बातों का तार्किक मूल्यांकन स्वहित को छोड़कर एक बार जरूर करें। तो अगर मैंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि व्यवस्था परिवर्तन व्यवहार में नहीं हुआ है, तो आप लोगों को मुझसे पूछना चाहिए, तो आपके हिसाब से व्यवस्था परिवर्तन का मूल आधार क्या है? अब तक मैंने जितना अध्ययन किया है, खासतौर से मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई राजनीति का अनुभव है। मैंने जो कुछ सीखा है किताबों से सीखा है, किताबों से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, किताबों से और समाज का जो व्यवहारिक अनुभव रहा है उसी के आधार पर मैं आप लोगों को बता दूं कि दरअसल व्यवस्था परिवर्तन का एक निश्चित नियम होता है। अगर आप व्यवस्था परिवर्तन का उद्देश्य रखते हैं तो सबसे पहले कुछ बातों को जान लेना चाहिए, कुछ बातों को समझ लेना चाहिए। जैसे कि जो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, व्यवस्था बदलने का जो सबसे पहली डिमांड है, पहली मांग है, पहली शर्त है, वो ये है कि हम अपने उद्देश्य के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हों। और ये मेरे विचार नहीं है, ये इतिहास में लिखी गई बातें हैं। आज जितने संगठन, खास तौर से मैं बार बार संगठनों को बोल रहा हूं, तो मेरा निशाना संगठनों पे ही है। उसका रीजन ये है, उसका कारण ये है कि मेरा मानना है कि अगर व्यवस्था परिवर्तन की गाड़ी ठप हो गई है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान संगठनों का है, जिन्होंने हमारे और आपके विचारधारा को सीमित कर दिया है। हमें ये सिखाया गया है कि बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन करके हम व्यवस्था को बदल सकते हैं, जब
जबकि ये बिल्कुल गलत है। और आज इसको मैं आप लोगों के सामने तार्किक आधार पे सिद्ध करके जाऊंगा। बात ऐसी है, व्यवस्था को वही बदल सकता है जिसके और व्यवस्था के बीच उसका स्वहित बिल्कुल भी ना हो। आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को देख लीजिए। अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में थोड़ा सा भी स्वहित होता तो शायद आज हमारी स्थिति ये ना होती। अगर उनमें जरा सा भी स्वहित होता तो हमारी स्थिति पहले से अब की अपेक्षा 19 होती। ये बात सत्य है। चंद्रशेखर आजाद को देख लीजिए, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्हें मालूम था कि इस स्वतंत्रता का भुगतान जो कर रहे हैं उसका उपयोग वो नहीं कर पाएंगे। उन्हें मालूम था, बावजूद इसके उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए अपने जीवन का बलिदान किया। और ये सिर्फ इतने लोगों की बात नहीं है, पूरे विश्व में जहां जहां भी परिवर्तन हुआ है, इतिहास गवाह है, परिवर्तन करने वाली पूरी की पूरी एक पीढ़ी को अपने वर्तमान की कुर्बानी देनी पड़ी है। बिना वर्तमान की कुर्बानी दिए हम अपने अच्छे भविष्य की कामना नहीं कर सकते। और जब मैं बात करता हूं वर्तमान में परिवर्तन का बोझ उठाने वाले तथाकथित नेताओं और संगठनों की, तो मुझे ये ईमानदारी और निष्ठा नहीं दिखती। तो मैं कैसे मान लूं कि हम परिवर्तन के सही मार्ग पे हैं। और दूसरी बात, हेलो, एक बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, शायद आप लोगों को छू जाए, बुरी भी लग सकती है। वो बात यह है कि अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचारों को सबसे ज्यादा बर्बाद किया है तो हम और आप हैं। और अभी हम पिछले साल एएमयू में एक पॉलिटिकल फिलॉसफी का कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे। हमने वहां पे देखा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित एक बुक है, इकोनॉमिक्स पे है। किताब का नाम है रुपए की समस्या। उस किताब पर शोधार्थी शोध कर रहे हैं और मैं ये देख के चौंक गया कि उन शोधार्थियों में एससी और बीसी एक भी नहीं थे। तो फिर हमने देखा कि आखिर एससी और बीसी लोग जानते क्या है बी आर अम्बेडकर के बारे में। एससी और बीसी को बी आर अम्बेडकर के बारे में गिनी चुनी 4-5 बातें मालूम है। जय भीम, 14 अप्रैल, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। और उसमें से एक बात जो सबसे अच्छी मिली भी, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, उसका भी इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। ये बात सत्य है। मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं एक स्कॉलर हूं। मेरा संबंध संगठनों से ज्यादा किताबों और सिद्धांतों से रहा है, फिलॉसफी से रहा है। इसलिए मैं ये बात पूरे दावे से कर रहा हूं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचारों की हमने ऐसी की तैसी कर दी। बी आर अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। हमारे संगठनों ने कहा शिक्षित होने का यह मतलब है हमारे संगठन में आओ, हमारी मीटिंग अटेंड करो, हमारी विचारधारा जानो। यही है शिक्षित होना, जो कि बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बुक है इनहेलेशन ऑफ द कॉज, उसमें उन्होंने बताया है शिक्षा क्या है, और वो हमारे लोगों को नहीं पता। हमारे लोग संगठनों में जाके शिक्षित हो रहे हैं। बी आर अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा वो है जो हमारे अंदर तार्किक, व्यवहारिक, परिवर्तनकारी और आलोचनात्मक शक्ति का विकास करे। और हमारे संगठन इसी बात से रोकते हैं कि हमारे अंदर आलोचनात्मक शक्ति का विकास ना हो, क्योंकि अगर आलोचनात्मक शक्ति का विकास हुआ तो हम उन्हीं संगठनों की आलोचना करेंगे। बोलने दीजिए इनको। अरे इतनी बढ़िया ट्रैफिक कौन समझाएगा? अगर हमारी बातों से किसी को ठेस पहुंच रही हो तो मैं क्षमा बिल्कुल नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये बात समाज के हित में है, राष्ट्र के हित में है। मुझे आप
हूँ, ये व्यक्तिगत मेरा मत है कि एक राजनेता कभी भी बिना स्वार्थ के राष्ट्र के बारे में नहीं सोचता, मेरा मत है। और मैं भी एक मिशन पे हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, महात्मा गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फूले जैसे हमारे पूर्वजों पुरखों की समर्पण, त्याग और बलिदान को भविष्य के भारत में चरितार्थ करना है और मैं इसी मिशन पे हूँ। मैं भी पहले संगठनों का हिस्सा था, मैं था, और ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा पूरा खानदान बोलो भाई, आप बोलिए। अरे 5 मिनट और बोल दीजिए, 5 मिनट और बोल दीजिए। साथियों, साल के 365 दिन होते हैं। जैसा भी हमारे छोटे भाई निगम जी ने बताया कि हमारे लोग जय भीम, 14 अप्रैल और निर्माण दिवस, बौद्ध महोत्सव इतना ही मना करके बाकी के 365 दिन के जो बचते हैं वो आराम से घर में चादर तान के सो जाते हैं, बीवी और टीवी में मस्त रहते हैं। हमारे निगम भाई ये जो सामाजिक जागरूकता का कार्यक्रम है, निरंतर ये समाज में रहते हैं। तो आज हमारे पास जो है इलाहाबाद जिले उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिले से हमारे साथी लोग आए हैं और हर वक्ताओं के पास कुछ न कुछ एक्स्ट्रा जानकारी होती है और जो आप लोगों के बीच में रखने का काम करेंगे। और निगम भाई, इनके पास जो जानकारी का खजाना है, आप इनका एक प्रशिक्षण डिसाइड कर लीजिए, ये तैयार रहेंगे। 1 घंटे नहीं, 10 घंटे 15 घंटे का समय हमारे निगम भाई देने के लिए तैयार है, क्योंकि बगैर कीमत चुकाए कुछ भी नहीं मिलता है। मुफ्त में जो है एक ईंट भी नहीं मिलती है, तो जानकारी इतनी बड़ी चीज होती है, आपको मुफ्त में कैसे मिलेगी? मुफ्त के लिए समय आपको देना पड़ेगा जानकारी के लिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, समय की बाध्यता ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो इच्छा थी हमारी, आज तक हम कभी किसी संगठन या किसी पार्टी के मंच पे नहीं गए, ये हमारी खुद की इच्छा थी। और आज हम यहाँ पे आए, इसका सिर्फ एक ही रीजन है, एक ही कारण था, और वो कारण ये था कि मुझे एडवोकेट प्रदीप माही भैया ने अपने गोद में खिलाया था। तो आज जो हमारी विचार है, हम देश विदेश में पॉलिटिकल फिलॉसफी पे स्पीच देते हैं, तो ये इस फिलॉसफी का जो बीजारोपण हुआ उसमें प्रदीप माही भैया का भी योगदान था। तो उन्हीं के सम्मान में मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ, और मैं किसी मंच पे जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि मुझे अपने विचारों पर पाबंदी नहीं पसंद है। क्या बात है। और ठीक है, मैं अपने बातों को खत्म करूंगा, लेकिन खास तौर से मैंने बात शुरू किया था रेवोल्यूशन पे, मैंने बात शुरू किया था बदलाव पे, तो उसके संदर्भ में अब चूंकि समय नहीं है, हमारे पास ढेर सारे विचार हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा कि वास्तविक मार्ग क्या हो सकता है। बस छोटी सी बात है, आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। अगर आपके दिल में कहीं पर भी बदलाव की इच्छा है और आप चाहते हैं कि बदलाव हो, जो कि होना भी चाहिए, तो आप किसी की बात मत सुनिएगा। मैं बताता हूँ, बदलाव का पहला मार्ग विद्यालय और विश्वविद्यालय से होके जाता है, किसी संगठन से नहीं। आपको खुद प्रबुद्ध बनना है, आपको प्रबुद्ध बनना है, चालाक नहीं। ये संगठन आपको चालाक बना देंगे, प्रबुद्ध नहीं। और ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि हमारे समाज में 100-200 साल में एक महापुरुष पैदा होता है। ये सोचने की विषय है, ये समीक्षा की विषय है कि आखिर ऐसा क्यों है। हमारे समाज में नेता तो पैदा होते हैं, लेकिन महापुरुष क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि महापुरुष प्रबुद्ध होते हैं, और प्रबुद्ध इंसान स्वहित नहीं सोचता,
राष्ट्रीय और समाज ही सोचता है। तो आप लोगों से निवेदन है, खासतौर से युवाओं से, खासतौर से यहाँ बैठे हर माता पिता से, कि अपने बच्चों को विद्वान बनाएं और इसके लिए कुछ भी करना पड़े कर जाएं, क्योंकि जब तक विद्वानों की एक बड़ी फौज खड़ी नहीं होगी, ये परिवर्तन के दावे सिर्फ खोखले और झूठे रहेंगे। ये मेरा अनुभव है, यही सत्य है, किसी के कहने में मत आइए। अपने बच्चों को विद्यालय और विश्वविद्यालयों का राह दिखाइए। इसके अलावा परिवर्तन का मार्ग कहीं नहीं है। कोई कुछ भी बोले, किसी के पास कितना भी बड़ा मंच हो, किसी के पास कितनी भी बड़ी संगठन हो, किसी पे भरोसा नहीं करना है। आप विद्वान बनिए, यही एक मार्ग है। जिस दिन विद्वानों की फौज खड़ी हो गई, एक अकेले सुकरात ने पूरे यूनान की एक्लेसिया को पलट दिया, एक अकेले मैकियावेली ने पूरे अंधकार युग को पलट दिया, एक अकेले भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 5000 सालों की पूरी व्यवस्था को पलट दी। तो भाई विद्वान बनो ना, बड़े विद्वान। अगर व्यवस्था बदलना है और अगर चमचागिरी करनी है तो संगठन खोल लो, बाबा साहब के नाम का प्रयोग करो। उन्हें भी दुख होता होगा अगर वो आज पैदा हो जाए, तो मैं सही बता रहा हूँ, जितने संगठन है सबको दौड़ा के मारेंगे और कहेंगे तुमने मुझे धोखा दिया। उन्होंने गलत नहीं कहा था, मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं उनके शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन करूंगा, मैं कहूंगा उन्हें चालाक लोगों ने धोखा दिया, बुद्धिमान तो पैदा ही नहीं हुए। तो बुद्धिमान बनिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। और मेरे जीवन का उद्देश्य, किसी को लग रहा होगा कि यार ये बहुत भड़काऊ भाषण दे रहा है, तो मैं बता दूं, मेरा संबंध किसी पार्टी से नहीं है, मेरा स्वहित नहीं है। मैंने स्वहित को कुर्बान कर दिया था बहुत पहले। यह सिंगल हड्डी दिखने वाला लड़का सिर्फ राष्ट्र के लिए जीता है और उस बेहतर भविष्य को स्थापित करने के लिए, और मैं ये करूंगा चाहे अकेले चाहे आप सब रहे, क्योंकि मेरे पास वो कुंजी लग गई है जिससे परिवर्तन संभव है। परिवर्तन भीड़ से नहीं संभव। किसने कहा परिवर्तन भीड़ से संभव है? परिवर्तन की कुंजी मेरे हाथ लग गई है, इसलिए मैं दम बढ़ता हूँ, मैं घमंड करता हूँ। मैं एक दिन बदल दूंगा, जिसके लिए 2.5 लाख संगठन नहीं कर पा रहे हैं, एक दिन ये शुभम निगम रावत बदल के रख देगा, ये मेरा वादा है। और इन शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय राष्ट्र। तो हमारे बीच में माननीय साथियों, हमारे बीच में अभी कुछ साथी आए हुए हैं। मैं